चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है ना। तो क्वेश्चन 5 इस तरह से दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है जी कि एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया हुआ है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा या समकोण के सामने वाला भुजा ना। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया हुआ कितना 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा कि आधार से क्या बोल रहा है, आधार कम है कि ऊंचाई कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार हम मानते हैं x, लेकर ऊंचाई कौन सी है। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम यदि आधार मान लेते हैं x तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 ऐसे। तो मान लेते हैं कि a है, b है, c। ये भी सी एक त्रिभुज है। तो इसे मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज एबीसी का आधार x है और ऊंचाई कौन सी हो जाएगा x माइनस 7। 13 देवे किया हुआ कर्ण। तो इसे मान लेते हैं कि हल माना कि त्रिभुज एबीसी का आधार कौन है, बीसी ना है, हाँ, 1 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोलल है कि कर्ण दिया हुआ है कितना। हाँ, तो कर्ण एसी बराबर 13 सेंटीमीटर। आधार के बाद लंब के बात किया जाए या ऊंचाई के बात किया जाए, तो लंब या ऊंचाई क्या है x माइनस 7, यानी कि ए बी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से कुछ 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7। आधार के बात किया जाए तो आधार क्या माने हैं, BC बराबर x ना, BC बराबर x। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एगो तो भुजा दे ही है, दो गो भुजा ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी निकालना है और BC। तो ए बी BC तभी निकलेगा जब x का मान आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के नाम सुने हैं। क्या कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर योग के बराबर होता है। ये सूत्र लगाइए। ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या पाइथागोरस प्रमेय कहता है जी कि लंब के स्क्वायर माने ए बी के स्क्वायर आधार के स्क्वायर बीसी के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर होता है एसी के स्क्वायर। तो ए बी का मान बैठा दीजिए। ए बी कितना दिया हुआ है x माइनस 7, यही ना, कि होल स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, बीसी की जगह पर x के स्क्वायर, एसी के स्क्वायर, तो एसी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 13 के स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए कि a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 7 प्लस 7 के स्क्वायर और x स्क्वायर जैसे था वैसे बराबर 13 गुने 13 कितना 169। अब आइए इधर x स्क्वायर जैसे था वैसे नहीं जोड़िए, x स्क्वायर x स्क्वायर के साथ जुटेगा कितना 2x स्क्वायर। एक लाइन और लिख देते हैं ना, x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 7 49 बराबर 169 जैसे था वैसे। अब लाइए इसको इधर, हाँ 2x स्क्वायर जैसे था वैसे माइनस 14x प्लस 49 में से घटेगा कौन, हाँ 169 प्लस में उधर इधर आकर माइनस में हो जाएगा बराबर इधर कुछ नहीं तो क्या बचा 0। घटाइए 2x स्क्वायर माइनस 14x जैसे था वैसे 49 में से 169 घटाइए कितना बचेगा 120। हाँ 120 बचेगा ना।
49 में से 169 घटेगा तो बचेगा -120 बराबर 0। कॉमन हो रहा है 2, 2 कॉमन कर लीजिए सब में से। तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा से देखिए, एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 निकाल दिए तो 7 दूना 14, 7x, 120 क्या दिया 60 बराबर 0। 2 गुना में है तो भागा में उधर जाएगा, 2 को उधर भेजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 भागे 2। तो क्या बच गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़िए कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर और लास्ट है -60, तो कितना आना चाहिए -60, -60 एक्स स्क्वायर। बीच वाला के ऐसा जोड़िए घटाइए कि -7x के -7x रहना चाहिए, लेकिन गुना करने पर कितना आना चाहिए दोनों को, -60 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो दिमाग लगाइए कि 60 कैसे कैसे, ऐसे 12 25 60, 12 के तुलना में टूटेगा ना, 6 गुने 10 ऐसे तो तोड़ सकते हैं, 10 एक 60, 12 25 भी 60 होगा, और कोई है 20 तिहाई भी 60 होगा। तो देखिए काम वाला बात है हमें कौन है, रुके ना, 12 गुने 5 ना, तो हम लोग के काम किससे बन रहा है, हाँ कि 7 कब आएगा, जब 5 और 12 वाला रिलेशन लगाएंगे तब हो जाएगा काम। तो यानी टूटेगा 12 और 5 के रूप में ना, ऐसे तो 60 बहुत रूल है। तो पता चला सूत्र द्वारा, क्या सूत्र से पता चला जी कि 7 कैसे टूटेगा, 12 और 5 के रूप में ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, ठीक, प्लस माइनस करिएगा तो फिर से -7 आ जाएगा, -60 जैसे था वैसे बराबर 0। कॉमन कीजिए x कॉमन करेगा तो क्या बचेगा, x माइनस 12, इसमें से 5 कॉमन होगा +5, तो x माइनस 12 बचा बराबर 0। तो बारी बारी से नहीं, x माइनस 12 फिर से कॉमन करिए, तो x माइनस 12 कॉमन हो गया तो क्या बच गया, x प्लस 5 बराबर 0। फिर इन दोनों को क्या करिए कि बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर +12 और फिर x बराबर आ जाएगा -5। अब सोचिए कि x का मान 2 आ गया है, किसको हम माने, प्लस वाला 12 को मानेंगे, -5 को क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का भुजा माइनस में नहीं होता है, भुजा जब भी होगा तो प्लस होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 नहीं होगा। जब भुजा 0 हो जाएगा तो त्रिभुज काहे का बनेगा, यानी कि किसी भी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर हम क्या लिखेंगे 12, इसे लिखेंगे कि चूंकि किसी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर कितना ले लेंगे 12 सेंटीमीटर। समझे कि चूंकि किसी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर हम कितना लेंगे 12, -5 को छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था जी, क्वेश्चन में पता चल रहा है क्या पूछ रहा था कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा तो हम लोग को निकल गया BC 12 और दूसरा का कुछ होगा x माइनस 12। तो AB बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस कितना था 7, तो x के जगह पर 12 -7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो एक भुजा निकल गया 5 सेंटीमीटर और BC बराबर माने थे x, और x बराबर आयल है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर, लिख दीजिए। छठा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।
अच्छा, कुटीर उद्योग माने क्या होता है? कुटीर उद्योग माने छोटा उद्योग ना जी, छोटा कंपनी, बर्तन बनाने वाला ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक नग, नग कुछ होता है, नग माने तो ऐसे एक डिमांड भी होता है, मांग भी होता है ना जी, डिमांड भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ होगा वस्तु या सामग्री, वस्तु होगा या कोई चीज होगा ना जी, चीज, कोई चीज। तो कह रहा है कि मान लेते हैं कि बर्तनों की संख्या कौन सी है? एक्स। एक विशेष दिन देखा गया तो उस दिन माने कि बर्तन कितना निर्माण किया गया? एक दिन, तो 100 बर्तन निर्माण किया गया। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग माने वस्तु या चीज की लागत बर्तनों की संख्या के दुगनी से 3 अधिक था। मानो जो वस्तु बन रहा है उसका लागत कैसे निकलेगा? तो बर्तनों की संख्या के दुगनी से 3 अधिक। और उस दिन देखा गया कि पूरा बर्तन को निर्माण करने में कितना लागत आया? 90 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है कि बर्तनों की संख्या बताइए और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो इसे मान लेते हैं कि माना कि बर्तनों की संख्या कितना है? एक्स, उस दिन निर्मित ना, ऐसे माना कि बर्तनों की संख्या उस दिन कितना है? एक्स। माना कि बर्तनों की संख्या एक्स, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक चीज या जो वस्तु, प्रत्येक नग की लागत, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉस्ट, लागत, कि उस दिन बर्तनों की निर्मित संख्या से दुगनी से 3 अधिक है। तो उस दिन बर्तन बनल है एक्स, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3। उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगनी से 3 अधिक है। तो बर्तन की संख्या एक्स बनल था, तो लागत ही निकल गया, प्रत्येक नग की लागत ही है कि 2x प्लस 3। अच्छा, उस दिन क्या आया था कुल लागत? प्रश्न से चलिए, प्रश्न में ही दिया हुआ है कि कुल लागत, कुल लागत कितना दिया हुआ है? 90 रुपए। उस दिन की कुल लागत कितना था? मानो बर्तन को बनाने में तो 90 रुपया खर्चा हुआ था। तो लागत कैसे निकालिएगा कि एक नग की लागत माने एक वस्तु को बनाने में लगा पैसा, और बर्तनों की संख्या माने कितना बर्तन बना है, ऐसे बर्तनों की संख्या गुने एक नग की लागत या एक बर्तन की लागत, एक नग की लागत बराबर कै रुपया? 90 रुपया। प्रत्येक नग या एक नग, नग माने ही बर्तन वस्तुएं की कहा गया है। आखिर जो डिजाइन बन गया, बर्तनों की संख्या कितना है? एक्स गुने प्रत्येक नग की लागत, बनाने में उसको कितना लागत आ रहा है? 2x प्लस 3 बराबर 90। अब x से गुना करिए, x से गुना करिए तो कितना? 2x स्क्वायर, एक से 3 में करेगा तो 3x बराबर 90। अब 90 को इधर ले आइए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड पर तोड़िए। कैसे गुणनखंड तोड़े का रूल है कि फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर गुने माइनस 90 तो कितना आ जाएगा? माइनस 180 x स्क्वायर। आखिर 3 को कैसे तोड़े? 3 को कैसे तोड़े कि 3 के 3 रहना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए? 180। तो देखिए जी 15 गुने 12 करके देख लीजिए तो शायद, देखिए इसको हम ऐसे तोड़ के देख रहे हैं कि 15 गुने 12 तो कितना आता है गुना करने पर? 180। और रहने के अंतराल भी कितना के है? 3 के है। ऐसे टूट सका, ऐसे तोड़ेला तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन अंतराल भी 3 मेंटेन रखना है ना, इसलिए 15 और 12 के रूप में टूटेगा ही। तो 3 को हम कैसे तोड़ रहे हैं?
ये 2x² जैसे था वैसे कैसे तोड़ रहे हैं जी? 15x में से हम घटा देंगे कितना? 12x माइनस 90 जैसे था वैसे बराबर 0। अब देखिए इधर आइए, अब कॉमन कीजिए तो कुछ नहीं, तो खाली यहाँ से x ना निकलेगा। जब x निकालिएगा तो क्या बचेगा कि 2x प्लस 15। अब यहाँ से कुछ नहीं तो क्या कॉमन हो सकता है? 6 कॉमन हो सकता है ना, तो -6 कॉमन किए तो क्या बचेगा? 2x 6 दूना 12x प्लस 15 6 का 90 माइनस भी कॉमन कर लिए हैं 15 बराबर 0। फिर से कॉमन करिए कि 2x प्लस 15 इंटू का बच गया x माइनस 6 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर करिए कि 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर -15 और यहाँ x बराबर 0 प्लस 6, यही ना। तो x बराबर का निकल गया, एगो x बराबर आ गया -15/2 और x बराबर आ गया +6। अब दोनों में से किसको मानिएगा बोलिए? बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं होगा और 15/2 भी नहीं होगा। कैसे आखिर 15/2 बर्तन बनेगा? है कोई उपाय? 6 हो सकता है ना जी। ऐसे लिखना होगा कि चूंकि बर्तनों की संख्या -15/2 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए x बराबर हम क्या लेंगे? 6। आपसे पूछ क्या रहा था? यह इसलिए बर्तनों की संख्या को हम क्या माने थे? x ना, और x बराबर कितना आ गया? 6। तो उस दिन बर्तनों की संख्या कितना निर्माण हुआ था? 6। अच्छा, पूछ रहा था कि उस दिन प्रत्येक नग की लागत बताइए, यानी कि प्रत्येक चीज जो बना था उसका कीमत बताइए। तो क्या होगा बताइए? प्रत्येक नग की लागत कितना लागत था जी? यह सूत्र था ना कि 2x प्लस 3। तो बैठाइए 2x के यहाँ पर 6 प्लस 3, तो 6 दूना 12 और 3 15 हो जाएगा कि 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपए। समझ रहे हैं बात? तो उस दिन कुल कितना बर्तन बनल था? 6, और प्रत्येक नग की लागत क्या रुपया था? 15 रुपया। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, लिख दीजिए।